श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। कुरुवंशी नरेश शिवी कुशीनगर देश के राजा थे। वे बड़े ही दयालु, परोपकारी, शरण में आने वालों की रक्षा करने वाले एक धर्मात्मा राजा थे। उनके यहाँ से कोई पीड़ित निराश नहीं लौटता था। उनकी संपत्ति परोपकार के लिए थी। इनकी भगवान से एकमात्र कामना थी कि मैं दुख से पीड़ित प्राणियों की पीड़ा का सदा निवारण करता रहूं। स्वर्ग में राजा इंद्र को राजा शिवी के धर्म कर्म से इंद्रासन छीनने का भय हुआ। उन्होंने राजा शिवी की परीक्षा लेने और हो सके तो इन्हें धर्म मार्ग से हटाने के लिए अपने साथ अग्निदेव को लेकर कुशीनगर को प्रस्थान किया। इंद्रदेव ने बाज का रूप धारण किया तो अग्निदेव ने कबूतर का रूप बनाया। बाज ने कबूतर का पीछा किया। बाज के भय से डरता कांपता कबूतर उड़ता हुआ राजा शिवी की गोद में गिर पड़ा और इनके वस्त्रों में छिप गया। राजा उसे प्रेम से पुचकारने लगे। इतने में पीछा करता हुआ बाज वहां आ पहुंचा। बाज ने कहा, राजन, मैं भूखा हूँ। यह कबूतर मेरा आहार है। इसे मुझे दे दीजिए और मुझ भूखे की प्राण रक्षा कीजिए। राजा ने कहा, यह कबूतर मेरी शरण में आया है। शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैंने इसे अभय दान दिया है। मैं इसे किसी प्रकार को तुमको नहीं सौंप सकता। बाज ने कहा, महाराज, जहाँ शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है, वही किसी का आहार छीनना भी तो आपके लिए अधर्म है। यहाँ आपका धर्म है कि मुझे भूखे को आहार दीजिए, अन्यथा मेरी हत्या का पाप आपको लगेगा। मर जाने के बाद मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे। उनकी हत्या का पाप भी आपको लगेगा। अतः आप इतना अधिक पाप ना करें और मेरा आहार सौंप कर अपने धर्म का पालन करें। राजा ने कहा, मैं शरणागत को तुम्हें कदापि नहीं दे सकता। आहार के लिए इसके स्थान पर मैं अपना मांस तुम्हें देता हूँ। तुम भरपेट खा लो। बाज बोला, मैं मांसाहारी हूँ। कबूतर का मांस हो या अन्य मांस मेरे लिए समान है। आप चाहे तो कबूतर के बराबर अपना मांस मुझे दे सकते हो। मुझे अधिक की आवश्यकता भी नहीं है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, यह आपने बड़ी कृपा की। आज इस नश्वर शरीर से अविनाशी धर्म की रक्षा हो रही है। राजधानी में कोलाहल मच गया। आज राजा एक कबूतर की प्राण के रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर तराजू पर तोलने जा रहे थे। यह देखने के लिए नगर की सारी प्रजा एकत्रित हो गई। तराजू मंगाया गया। एक पल्ले में कबूतर को बैठाया गया तो दूसरे पल्ले में राजा ने अपने शरीर का मांस काट कर रखा। मांस कम पड़ा तो और काटना पड़ा। वह भी कम पड़ा। इस प्रकार राजा अपने शरीर का मांस काट कर रखते गए और तराजू का पल्ला हमेशा कबूतर की तरफ झुका रह गया। जैसे राजा का मांस पाकर अधिकाधिक भारी होता जा रहा था, सारी प्रजा सांस रोककर भीगे आंसुओं के साथ यह दृश्य देख रही थी। राजा को मुखमंडल में तो तनिक भी शिकन नहीं थी। अंततः राजा ने स्वयं तराजू के पडले में बैठ गए। उसी समय आकाश से
पुष्पवृष्टि होने लगी। अंतरिक्ष में प्रकाश व्याप्त हो गया। दोनों पक्षी अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर इंद्र और अग्नि देव सामने खड़े हो गए। सभी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र ने कहा, महाराज, आपकी परीक्षा के लिए मैंने बाज का और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया था। आप तो सच्चे धर्मात्मा निकले। आप जैसे परोपकारी जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। राजा शिवी तराजू से नीचे उतरे। उनका शरीर सामान्य हो चुका था। दोनों देवता अंतर्धान हो गए। परमात्मा किसी भी रूप में आकर परीक्षा लेते हैं। इंसान के पास पहचानने की शक्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से अपने आप को पहचान सके और सुख दुख का अनुभव करते हुए संसार सागर में एक दिन डूब जाते हैं। लेकिन इंसान अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की परोपकारी राजा शिव की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।